हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो या फिर पीजीटी का एग्जाम हो या फिर एसटेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप उर्दू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में है मोहम्मद हसन, तीसरे में है आला अहमद सरूर और चौथे ऑप्शन में है मजनू गोरखपुरी। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी बहुत अहम नाम है। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है, यानी आपका असल नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, कुछ के बारे में यहाँ पे हम आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, आपका जो नाम है वो है अहमद सिद्दीक। आप नोट कर लीजिएगा। आपकी जो पैदाइश हुई है याद रखिएगा 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसनीफात में याद रखेंगे अफसाना और उसकी गायत, एक अहम किताब है, नाम नोट कर लीजिएगा। अफसाना और उसकी गायत जो है आपकी एक अहम तसनीफ है, इसे आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में अदब और जिंदगी, अदब और जिंदगी भी आपकी अहम किताब है, इसे भी याद रखेंगे। एक किताब का नाम और भी नोट कीजिएगा, गालिब शख्स और शायर। गालिब शख्स और शायर जो है किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है। पहले ऑप्शन में देखिए काजी अब्दुल वदूद है, दूसरे ऑप्शन में हाफिज महमूद शिरानी है, तीसरे में मौलवी अब्दुल हक है और चौथे में हनीफ अहमद नकवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी हनीफ अहमद नकवी। अब यहाँ पे हम समझते हैं तज़किरा किसे कहते हैं। तो तज़किरा से मुराद वो किताब जिसमें शुअरा के हालात वाक़यात लिखे जाते हैं। उर्दू में बहुत सारे अहम तज़किरे हैं, जैसे उर्दू का जो सबसे पहला तज़किरा है वो है निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा मीर तक़ी मीर का तज़किरा है जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। बहुत सारे और भी उर्दू में अहम तज़किरे हैं, जैसे आप मुझे जवाब दीजिएगा तज़किरा शुअराए उर्दू किसका तज़किरा है, बहुत अहम तज़किरा है। तज़किरा शुअराए उर्दू आप मुझे बता सकते हैं, ऐसे ही आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में बहुत सारे और भी अहम तज़किरे हैं। एक तज़किरे का नाम और भी नोट कर लीजिएगा, मजमुए नग़्ज़। मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है, आप जवाब दे सकते हैं। गुलशने बेखार, गुलशने बेखार किसका तज़किरा, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे और भी अहम तज़किरे हैं। चलिए इन्हीं के बारे में आप मुझे बताइए। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है, यानी आपकी तदफीन कहाँ अमल में आई। पहला ऑप्शन है फैजाबाद, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है बनारस। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी बनारस जरूर आप याद रखेंगे। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान क्या है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि रजब अली बेग सुरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी दास्तान है फसाने अजायब, उसकी सने तसनीफ क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में फसाने अजायब जो आपकी दास्तान है ये आपने
किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो नोट कीजिएगा, रजब अली बेग सुरूर की जो पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गालिब की भी वफात कब हुई है? 1869 में। शगुफ्ता की भी वफात कब हुई है? 1869 में। तीनों को याद रख सकते हैं। फसाने अजायब जो दास्तान है कब लिखी गई है? तो याद रखिएगा 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। नाम नोट कर लीजिएगा, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? पहले ऑप्शन में आपके सामने फ्राइड, दूसरे में एडलर, तीसरे में जोंग और चौथे ऑप्शन में है शबीहुल हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, जोंग, और कहीं कहीं आपको योंग भी लिखा हुआ मिलेगा। इज्तिमाई लाशऊर किसे कहते हैं? उन तजर्बात की इज्तिमाई याददाश्त को कहते हैं जिनसे आलम इंसानियत गुजर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, चित्रसेन जो है किस मसनवी का किरदार है? पहले ऑप्शन में है जहर इश्क, दूसरे ऑप्शन में ख्वाबो ख्याल, तीसरे में है गुलजार नसीम और चौथे ऑप्शन में है सेहरुल बयान। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। याद रखिए, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। ये मसनवी कब लिखी गई है? जवाब दीजिएगा सब लोग। ये मसनवी जो है पहली बार कब शाये हुई, ये भी यानी इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई? दयाशंकर नसीम की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है, जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये मसनवी कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में, याद रखेंगे। नसीम की जो विलादत हुई है वो है 1811 ईस्वी में लखनऊ में, और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ। आपके उस्ताद कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा हैदर अली आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने मीर तकबीर है, दूसरे में मीर असर है, तीसरे में मोहम्मद रफी सौदा है और चौथे ऑप्शन में मिर्जा मजहर जाने जाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो नोट कीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में तो पैदाइश हुई है, लेकिन इंतकाल जो हुआ है वो 1781 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। सौदा के ताल्लुक से कौल है, आप मुझे बताइए किसका कौल है? उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खैल हैं, ये किसका कौल है? तो जवाब दीजिएगा, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खैल हैं, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुस्सलाम नदवी। नोट कर लीजिएगा, अब्दुस्सलाम नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सलीम के इश्क का राज तुश्त अज़बाम हो चुका है, ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाब सोम की किस मंजर की इब्तिदा है? पहले ऑप्शन में मंजर चहारुम, दूसरे में मंजर सोम, तीसरे में मंजर अव्वल और चौथे ऑप्शन में मंजर दोम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मंजर अव्वल। अनारकली ये किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा आपने कब लिखा, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? ये ड्रामा कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में इस ड्रामे के जो मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज, उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो याद रखिएगा, अनारकली जो ड्रामा है 1922 में आपने लिखा, और इसकी जो इशाअत अमल में आई है 1932 ईस्वी में, याद रखेंगे। ये ड्रामा जो है 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। पहला जो बाब है वो है इश्क, उसमें 4 मनाजिर हैं। दूसरा बाब है रक्स, उसमें भी 4 मनाजिर हैं। तीसरा बाब है मौत और उसमें 5 मनाजिर हैं। इम्तियाज अली ताज के बारे में बात करें तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है
और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फानी यासियात के इमाम है, यह कौल किसका है? पहला ऑप्शन है आला अहमद सुरूर, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा है एहतशाम हुसैन और चौथा है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। फानी का असल नाम क्या है ये मुझे आप बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये भी क्लियर करेंगे। तो फानी का नाम है शौकत अली खां। नोट कर लीजिएगा, शौकत अली जो है आपका नाम है। आपकी जो पैदाइश हुई 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौजुआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, न सियासत का नकीब न अखलाक का नायब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाई पन ही उसकी दौलत है। ये मालूमात नहीं तासुरात अता करता है, ये इल्म नहीं इरफान देता है, ये नजरिया नहीं बख्शता। ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है अल्लामा शिबली नोमानी, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में आला अहमद सुरूर और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। आला अहमद सुरूर के ताल्लुक से पहली बात तो यही बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है और इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का उन्वान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके जो वालिद का नाम है वो है मोहम्मद अशरफ। नोट कर लीजिएगा। आपकी जो खुद नविश्त है वो है ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं आपकी खुद नविश्त है, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शेर नौ किसकी तसनीफ है? शेर नौ किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी हैं, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद हैं, तीसरे में एहतशाम हुसैन हैं, चौथे में मोहम्मद हसन है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आप सबको मालूम होना चाहिए। अहम ड्रामे निगार भी हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी और भी अहम तसनीफात उनमें याद रखेंगे। किताब का नाम है अदबी तनकीद। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अदबी तनकीद किसकी है। ऐसे ही मुआसिर अदब के पेशरो, मुआसिर अदब के पेशरो जो है किसकी तसनीफ है? तभी आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। आपका कौन सा ड्रामा निसाब में शामिल है? तो वो है ज़हाक, इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए, यह नजरिया किसका है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है आला अहमद सुरूर, दूसरे में है शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद और चौथे में है अल्लामा शिबली नोमानी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का नाम क्या है, जरूर आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, आपके वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद। क्या नाम बताया हमने? आपके वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद। आपकी जो पैदाइश हुई है यानी कलीमुद्दीन अहमद की 1908 ईस्वी में पटना में पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुजूर सिंह किस नॉवेल का किरदार है? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में गोदान है, दूसरे में एक चादर मैली सी, तीसरे में टेढ़ी लकीर है और चौथे ऑप्शन में लंदन की एक रात है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? राजन सिंह बेदी का यह नॉवेल है। राजन सिंह बेदी की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में, याद रखेंगे। राजन सिंह बेदी का जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है दाना व दाम, इसे भी आप जहन में रख सकते हैं, बहुत अहम है।
अब आप मुझे बताइएगा इस ऑप्शन में गोदान किसका नॉवेल है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। टेढ़े लकीर इसमें चौथई का नॉवेल है। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में फिरदौस बरी इसमें चौथई, फसान आजाद पंडित रतननाथ सरशार, मासूमा प्रेमचंद, बाजार हुस्न अब्दुल हलीम शरण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फसान आजाद पंडित रतननाथ सरशार का नॉवेल है, याद रखेंगे। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरण का है, मासूमा इसमें चौथई का है, बाजार हुस्न मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, यह किसका कौल है? पहले ऑप्शन में मसूद हुसैन खां हैं, दूसरे में मौलवी अब्दुल हक हैं, तीसरे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद हैं और चौथे में अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की अगर हम पैदाइश की बात करें तो 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आब हयात, नारंग ख्याल, सुखनदान फारस, ये आपकी अहम तसनीफात, इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया है? पहले ऑप्शन में मसूद हुसैन खां हैं, दूसरे में मुहिउद्दीन कादरी जोर हैं, तीसरे में शौकत सब्जवारी हैं और चौथे ऑप्शन में महमूद शिरानी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी, याद रखेंगे। शौकत सब्जवारी के ताल्लुक से दो किताबें बहुत अहम है। एक किताब का नाम है दास्तान जुबान उर्दू। दास्तान जुबान उर्दू अहम है, इसे भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही उर्दू लिसानियात, उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन है अल्लामा शिबली नौमानी, दूसरा है हाली, तीसरा है सर सैयद अहमद खां और चौथा है नजीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दरजेल में सर सैयद के सफरनामे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुसाफिरान लंदन, सफरनामा रूम और मिस्र शाम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुसाफिरान लंदन। जापान चलो किसका सफरनामा है? मुश्तबा हुसैन। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का। सफरनामा रूम मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा है? तो मालूम होना चाहिए अल्लामा शिबली नौमानी का। सर सैयद की सने विलादत क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक तसनीफ आसारुस सनादीद बहुत अहम है, याद रखिएगा, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ये किसका शेर है? पहले ऑप्शन में जिगर है, दूसरे में असगर है, तीसरे में फानी है और चौथे में हसरत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने ही, इश्क नामा किसका शेरी मजमुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरयार का है या फिर इरफान सिद्दीकी का है या फिर कलीम आजिज का है या फिर मुईन अहसन जज्बी का है? तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी के बारे में नोट कर लीजिएगा, 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दरिया जो है आपकी कुल्लियात का नाम है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी, ये इक़्तिबास किस मजमून से माखूज है? पहले ऑप्शन में नामदेव माली, दूसरे में कुंदन, तीसरे में चारपाई और चौथे में है नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। नामदेव माली जो खाका है ये मौलवी अब्दुल हक का है। कुंदन किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। चारपाई चारपाई इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का। और नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी ये फरहतुल्लाह बेग का खाका है। बहुत अहम नाम है, सभी को जरूर आप याद रखेंगे। तो आज के सेशन में हमने जितने भी फैक्ट डिस्कस किए हैं इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।